In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel सुल्तान इंग्लिश स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम फरमाए। तो डियर व्यूअर्स, काफ़ी मसरूफियात की वजह से मैं YouTube पर अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, कुछ घरेलू मसरूफियात और जॉब की मसरूफियात की वजह से। तो अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड करने का जो दौरानिया है उसको कम से कम करूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द नावल। इससे पहले 3-4 वीडियोस नावल के बारे में अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन व्यूअर्स ने वो नहीं देखी तो वो काइंडली वॉच द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पहले की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो स्टूडेंट्स व्यूअर्स न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द नावल। नावल टुक इट्स मॉडर्न फॉर्म बिगिनिंग इन द 1500s primarily इन यूरोप। नावल जो है वो अपनी मॉडर्न शक्ल में 15वीं सदी ईस्वी में यूरोप के अंदर इसकी इब्तिदा हुई। टुडे ऑथर्स फ्राम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नावल। तो आजकल जो मुसन्निफ़ हैं वो पूरी दुनिया से नावल लिखने वाले मौजूद हैं। फ़िक्शनल स्टोरीज़ वर कंपोज्ड थ्रू आउट द एंशिएंट वर्ल्ड। अफसानवी कहानियाँ जो कदीम दुनिया के अंदर कंपोज़ की गईं, एंड मैनी ऑफ दीज हैव बीन रेफर टू एज नावल, और उनमें से काफ़ी को नावल का नाम दे दिया गया। 2nd century from ancient Rome, the chief examples of these works are the Golden Ass by Lucus Apuleius, in which कदीम रूम से जो चीफ़ एग्ज़ाम्पल हैं इन कामों की वो है द गोल्डन एस। ये ल्यूकस एपोलस ने लिखा है, जिसके अंदर ल्यूकस अपनी डिस्क्राइब हिज एडवेंचर आफ्टर मैजिक ऑइंटमेंट टर्न्स हिम इनटू एन एस। वो अपनी एडवेंचर्स के बारे में बताता है कि किस तरह वो जादुई मरहम के बाद जो है एक गधे में तब्दील हो जाता है। एंड सैट्रिकॉन बाय पेट्रोनियस आर्बाइटर विच पोर्ट्रेज विल्ड पार्टीज एंड अदर एक्सेसेस ऑफ लाइफ इन रोम इन द 1st century। एक जो दूसरा नावल है सैट्रिकॉन जो पेट्रोनस आर्बाइटर ने लिखा है, जिसके अंदर वो विल्ड पार्टीज़ के बारे में बताता है और दूसरी एक्सेसेस ऑफ लाइफ रोम के अंदर जो हैं उनके बारे में बताता है। In Greek, in the early centuries of the Christian era, beginning in the 1st century AD, after the birth of Jesus Christ, several books appeared that can be considered novel. यूनान के अंदर क्रिश्चियन की अर्ली सेंचुरीज़ में बहुत सारी किताबें नावल पर लिखी गईं, और बेस्ट नोन इंक्लूड द रोमांस Daphnis and Clo, which is generally attributed to Longus by Heliodorus of Emesa। उनके अंदर जो बेस्ट नोन थी, मशहूर थी, वो रोमांस था डेफनीज एंड क्लो का, विच इज़ जनरली एट्रीब्यूटेड टू लॉन्गस। लॉन्गस से इसका एट्रीब्यूट है, ताल्लुक़ है, और ये लिखी है बाय हेलियोडोरस ने। अब हम मिडल एजेस के अंदर नावल की हिस्ट्री को पढ़ते हैं।
5th century to 15th century. With the fall of Rome in the 5th century, Europe moved into the Middle Ages. रोम के अंदर जो जवाल आया है 5वीं सेंचुरी में, तो यूरोप मूव्ड इनटू द मिडल एजेस। यूरोप ने जो है उसने मूव कर दिया मिडल एजेस की तरफ। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त एपिक वाज अ पॉपुलर फॉर्म। जो एपिक थी वो पॉपुलर फॉर्म थी लिटरेचर के अंदर। एपिक होती है लॉन्ग नरेटिव पोएम, एंड इट कैन बी सीन एज प्रीकर्सर्स टू द मॉडर्न नावल। और ये एपिक फॉर्म जो है ये प्रीकर्सर यानी पेशरो साबित हुई मॉडर्न नावल के लिए। यूजुअली टोल्ड आर रिटन इन द वर्स, आम तौर पर लिखा जाता था और बयान किया जाता था वर्स पोइट्री की शक्ल में। एपिक्स जनरली इन्वॉल्व द एडवेंचर्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। एपिक्स जो होती थी वो आमतौर पर एक सिंगल कैरेक्टर की एडवेंचर्स पर मुश्तमिल होती थी, यूजुअली आ हीरोइक वन, और वही उसका जो है आमतौर पर हीरो होता था। डिटेल्स ऑफ एवरीडे लाइफ डू अपीयर। जो रोज़मर्रा की डिटेल्स हैं ज़िंदगी की वो भी इसमें दिखाई जाती थी, बट ओनली एज बैकग्राउंड टू अ ग्रेटर ग्रैंडर स्टोरी। लेकिन एक बैकग्राउंड के हैसियत से इसको दिखाया जाता था एवरीडे लाइफ को इस ग्रेटर ग्रैंडर स्टोरी के में। The list of the well-known epics is long and includes the Anglo-Saxon Beowulf 18th century. एपिक्स की जो मशहूर एपिक्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, और इसके अंदर जो एंग्लो सैक्सन की बियोल्फ 18th सेंचुरी में है ये बहुत मशहूर है। द स्पेनिश एल कैंटर डी म्यूकिड, ये एक सॉन्ग है, एंड द जर्मन निबलोंगन लाइट, ये 13th सेंचुरी के अंदर सॉन्ग था जो निबलोंग्स ने लिखा था। रोमांस आल्सो डिवेल्प्ड इन द मिडल एजेस। रोमांस जो है वो मिडल एजेस में भी काफ़ी डिवेल्प हुआ। रोमांसेस वर लेंथी वर्क्स टोल्ड इन वर्स और प्रोज। रोमांसेस जो थे वो काफ़ी उनको लेंथी लिखा गया और बयान किया गया पोइट्री और प्रोज की शक्ल में। दे सेंटर्ड ऑन द इश्यूज़ ऑफ कंट्री लव। जो रोमांस थे उनका जो मेन फोकस था वो कोर्टली लव था, कोर्टली लव के इश्यूज़, featuring knights, ladies of the court and chivalry. At first, romances were told and sung by a French poet musician called troubadours and trouveurs. पहले जो है रोमांस वो बयान भी किए जाते थे और गाए जाते थे फ्रेंच की तरफ से, फ्रेंच पोइट म्यूजिशियन जिनको ट्रबडोरस और ट्रवरस कहते थे। तो सब्सिक्वेंटली इसके बाद रोमांसेस वर रिटन बाय नोबल्स। इसके बाद जो है रोमांसेस को नोबल ने लिखा, क्लैरिक्स ने लिखा, कोर्ट म्यूजिशियन ने लिखा, एंड स्क्राइब्स यानी कातबों ने लिखा, जिनको हम आम ज़ुबान में मुंशी कहते हैं। वन पॉपुलर रोमांस वाज ली मोर्टे डी आर्थर। ये एक जो मशहूर रोमांस था वो ली मोर्टे डी आर्थर था बाय इंग्लिश राइटर, जिसको इंग्लिश राइटर सर थॉमस मलोरी ने लिखा। द वर्क टेल्स द स्टोरी ऑफ अ किंग आर्थर। ये जो लिखा है इंग्लिश राइटर थॉमस मलोरी ने, तो ये वर्क हमें बताता है स्टोरी ऑफ किंग आर्थर, किंग आर्थर की स्टोरी को बताता है। अ लेजेंडरी किंग ऑफ ब्रिटन्स इन एंशिएंट टाइम्स, जो कदीम वक्तों में ब्रिटन्स का बहुत ही पुरअफसाना किंग था, पुरअफसानवी शक्ल में किंग था। हिज वाइफ क्वीन गोनवर, हर लवर द नाइट लैंसलॉट, एंड मैनी ऑफ द अदर कैरेक्टर्स ऑफ आर्थोरियन लेजेंड। तो ये था डेयरव्यूज़ शॉर्ट स्केच ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ द नावल, जिसके अंदर हमने 2nd सेंचुरी के अंदर नावल को डिस्कस किया और मिडल एजेस के अंदर 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको
लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।